माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान अली जनाब हसामुद्दीन माहिर भारती साहब मौजूद थे। अच्छी और सच्ची शायरी सुनाकर हालत हाजरा को शायरी के अंदर पेश करके चले गए और एक पैगाम देते हुए रुखसत हुए कि जिधर देखो वतन के दुश्मनों की धार चलती है। माहिर भारती साहब, जिधर देखो वतन के दुश्मनों की धार चलती है, अदालत सच में अंधी है तो फिर बेकार चलती है। दोबारा इरशाद दो भाई। जिधर देखो वतन के दुश्मनों की धार चलती है, अदालत सच में अंधी है तो फिर बेकार चलती है। जिसे तुम चाहते हो जब चाहते हो जेल में बंद करते हो, यहाँ पर क्या तुम्हारे बाप की सरकार चलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। जब चाहते हो। मौलाना अब्दुल करीम साहब, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। दोबारा इरशाद हो। नौशाद शमसी साहब, आपने हक अदा कर दी। वक्फ बिल के बहुत खूब। वक्फ बिल के खिलाफ जो भी एहतजाज कर रहा है उसे जेल के अंदर घसीट के लेके जाया जा रहा है। आप लोगों ने कल देखा होगा मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है। वारिस पठान ने मुंबई की सरजमीन पे एहतजाज किया था, पुलिस ने उसे हिरासत में लेके जेल के अंदर कैद कर दिया गया। तब किसी शायर ने कहा था कि जिधर देखो वतन के दुश्मनों की धार चलती है। वाह, बहुत अच्छा। देखो वतन के दुश्मनों की धार चलती है, धार चलती है। देखिए क्या अंधी है तो फिर बेकार चलती है। जिधर देखो वतन के दुश्मनों की धार चलती है, अदालत सच में अंधी है तो फिर बेकार चलती है। जिसे तुम चाहते हो जब चाहते हो जेल में बंद करते हो, यहाँ पर क्या तुम्हारे बाप की सरकार? माशाअल्लाह, मैं ये समझ रहा था कि नौशाद समझी, क्या बात है माशाअल्लाह। मैं ये समझ रहा था नौशाद समझी ऐसे है, लेकिन माहिर भारती साहब ये शायरों के उस्ताद ऐसे ऐसे नकीब को चुन करके लाते हैं। हक अदा कर दिया। बहुत बेहतरीन शायरी से नवाजा है। बहुत, जितना भी इसका शुक्रिया अदा किया जाए कम है। बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और एक शेर सुनिएगा मेरे दोस्त, माहौल बड़ा अच्छा बन गया है। इरशाद हो। सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा। अरे वाह वाह, क्या कहना भाई। वो भारत के वो इशारा सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बता के वो हमारा सर उतारेगा। सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बता के वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या? अरे क्या बात है, सच्ची बात है माशाअल्लाह। हक है और सच है और सही है। वाह वाह। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी है, हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी। थोड़ा नाजिम के बैक में वॉल्यूम बनाइए। हेलो मैक ऑपरेटर, क्या बात है? हाँ, नाजिम में वॉल्यूम बनाइए। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। बिल्कुल। हमने अक्सर कहा था कि किसी के राज में दूध मिला, किसी के राज में घी। जी जी, किसी के राज में दूध मिला, किसी के राज में घी। मोदी राज में बस चाय मिला, फूक फूक के पी। किसी के राज में दूध मिला, किसी के राज में घी। मोदी राज में बस चाय मिला, बस चाय मिला। किसी के राज में दूध मिला, किसी के राज में घी। चाचा के राज में बस चाय मिला, फूक फूक के पी, फूक फूक के पी। आइए दोस्तों, अब एक बेहतरीन खतीब से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। मैं आवाज़ दे रहा हूँ शहनशाह खिताबत, मलीहुल बयान, तलीकुल लिसान, वाकिफ़ तफसीर कुरान, जनाब हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकातहुल आलिया को कि हज़रत तशरीफ़ लाए और खिताब नायाब से हम तमाम सामईन को नवाज़े। इस शेर के साथ इस्तकबाल है कि फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल। बोलिए सुभान अल्लाह। फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माब तक ले चल। ये जहां का तुझे अपाइज निज़ाम क्या देगा, उठ अपने आप को मुल्क की
तक चल। माइक पर जनाब हजरत मौलाना इब्राहिम साहब।